यात्रा डर की यात्रा है इनकी, जिसमें ये टोपी पहन करके, और पहली बार ये देखा जा रहा है कि किसी मुस्लिम नेता को, जिससे मुसलमानों का कोई भला नहीं होता है, वैसे नेता को लेकर के ये यात्रा में घूम रहे हैं। ये MIM का डर है। तो 24 में भी हम मजबूती से लड़ेंगे और 25 में तो MIM तय करेगी कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इतनी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मिथिलांचल में तो समस्याएं अनगिनत है और मुझे लगता है कि 15 साल जंगल राज, 17 साल भाजपा और नीतीश जी का सांप्रदायिक राज, ये 32 सालों में मिथिलांचल सबसे पिछड़ गया है। यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, रोजगार से जुड़ा हुआ, सारे का सारा बंद है। जो लोगों को रोजगार यहाँ मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ से लोग करते हैं रोजगार के लिए। दिल्ली, मुंबई, गुजरात जगहों पे जाते हैं। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हम बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ बोलते हैं, करने में सक्षम नहीं है। चीनी मिल कितनी थी, सारी की सारी इन्होंने स्क्रैप के भाव में बेच दिया। एक यहाँ आपको पेपर मिल था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो जो जन समस्या है, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बिहार को मिल रही है, मिथिला के लोगों को मिल रही है। जबरन लोगों को यहाँ प्रीपेड मीटर का बोझ डाला जा रहा है और सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। तो जो जन समस्याएं हैं उसको लेकर के हम उतरेंगे मैदान में। और आपको बता दें कि मार्च के बाद युद्ध स्तर पे मिथिलांचल में हमारा टारगेट है 5 लाख लोगों को जोड़ने का, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और 24-25 का जो चुनाव है, उसमें अगर ये जो तथाकथित गठबंधन है 7 पार्टियों का, अगर इनको हमारी ज़रूरत लगी और इन्होंने गठबंधन में लिया, तो फिर समीकरण और होगा। अगर मुसलमानों को जिस तरह से अभी नीतीश कुमार छुआछूत समझ रहे हैं, गाली दे रहे हैं अपने आवास पे बुला करके, बैठक करके, और एक तरफ दूसरा डर है कि ये समाधान यात्रा डर की यात्रा है इनकी, जिसमें ये टोपी पहन करके, और पहली बार ये देखा जा रहा है कि किसी मुस्लिम नेता को, जिससे मुसलमानों का कोई भला नहीं होता है, वैसे नेता को लेकर के ये यात्रा में घूम रहे हैं। ये MIM का डर है। तो 24 में भी हम मजबूती से लड़ेंगे और 25 में तो MIM तय करेगी कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इतनी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार के जो मुसलमान क्यों वोट करेंगे, आपने अच्छा सवाल किया। और अभी आज का जो दिन है 10 जनवरी, ये गुलाम सरवर डे के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीडरशिप यहाँ ख़त्म कर दी गई है। खास करके ये लालू यादव के ज़माने से शुरू हुआ और नीतीश कुमार के ज़माने तक आते आते असेंबली में हमारी तादाद ख़त्म हो गई। तो सबसे बड़ा तो मसला यही है कि हमारी लीडरशिप ख़त्म हो गई है, जिस वजह कर हमें जो सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो हमारी पार्टी MIM का सीधा मकसद है कि हम अपने लोगों को सियासत में लाएं और मजबूत हिस्सेदारी दिलाएं। हम मुसलमानों की ही नहीं, सभी तबके की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं। मजलूमों की आवाज़ है MIM। और ख़ास करके जो इस पार्टी के कौमी सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस वक्त मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क में ये जाने जाते हैं, मजलूमों की आवाज़ हैं। तो हम मुस्लिम क़यादत और जो गरीब मजलूमों के साथ ये सरकारें भेदभाव करती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे कि आपकी आवाज़ जब कोई नहीं उठा रहा था, जब जुल्म की इंतहा थी, तो एक नाम था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो लोगों की मजबूत आवाज़ थे। तो हम उस नाम पर चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। और हमें उम्मीद है, जिस तरह से गोपालगंज हो या कुर्नी हो या सीमांचल हो या अभी चंद दिनों से मिथिलांचल की बात करें या बिहार के दीगर जिला में, जिस तरह से लोगों के बीच हमारी पकड़ बन रही है हमारी पार्टी की, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 40 से 50 सीट हम जीतेंगे 2025 में। और हम तय करेंगे कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा।